इज ब्लॉगिंग डेड? सिर्फ आप एसईओ पे डिपेंडेंट हो, सिर्फ हाँ। गूगल सर्च पे डिपेंडेंट हो, डेड है। अच्छा। आज के रेट में एक प्रो बंदा भी हाँ। सर्च के ऊपर डिपेंड रह के ब्लॉगिंग से पैसे नहीं बना सकता है, ब्लॉगिंग से लीड्स लेके नहीं आ सकता। उसके लिए अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सोशल ट्रैफिक यूज करना ही पड़ेगा। I've been a full-time blogger for the last 14 years, and people have asked me, is blogging dead? And the answer is yeah. But if I were just starting out, and anyone that asked me if they should blog, I say no. Focus on video content. Video content is so much harder for AI to replicate. देखिए, अगर आप प्योर ब्लॉगिंग की साइट बनाते हैं जिसमें सिर्फ आर्टिकल्स होंगे और उनको रैंक करके एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब वो वर्क नहीं करता। और आपको करना क्या है, बेसिकली सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब आपने एक ब्लॉग बनाना है ना, एक वेबसाइट जो भी निच सेलेक्ट कर लिया, एक कम से कम एक सर्विस, प्रोडक्ट या कोई टूल उस वेबसाइट पे बना लें जो रैंक भी कर जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या सच में ब्लॉगिंग डेड हो चुका है या फिर ब्लॉगिंग को जो है किसी और तरीके से करने की अब आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं कुछ फैक्चुअल डेटा के साथ बात करूंगा। दोस्तों, आज के समय में ब्लॉगिंग डेफिनेटली पहले की जितना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए कंटेंट का जो कंजम्पशन है, जो रीडर्स पहले कंटेंट ब्लॉग्स को पढ़ते थे वो अब कम कर दिए हैं जब से देखिए शॉर्ट वीडियो आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि गूगल का जो सर्च रिजल्ट्स में जो ट्रैफिक आता था अभी के लिए पब्लिशर्स की वेबसाइट पे, वहाँ से उसको सर्च रेवेन्यू आता था, सर्च एड रेवेन्यू, वो भी ड्रॉप हो गया है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि अब गूगल को भी मजबूरी में एआई रिजल्ट्स को देना ही पड़ गया है, क्योंकि परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी इन सब लोगों ने मार्केट को ग्रैब कर लिया था। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो छोटे ब्लॉगर्स थे, जो लोग एसईओ पे रिलायबल थे, जो लोग एसईओ को लेकर के अपने ब्लॉग पोस्ट कर रहे थे, उनका ट्रैफिक तो पूरी तरह से ड्रॉप हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा ऑर्गेनिक सीटीआर का, जो भी आपके ट्रैफिक पहले आते थे, अभी के लिए 58% तक आपका जो है ट्रैफिक पूरी तरह से ड्रॉप हो चुका है, जो कि आपको एसईओ से आता था। और वहीं पर जो ब्लॉगर्स जो है अच्छा खासा कंटेंट लिख रहे थे अथॉरिटी बेस, उनका ट्रैफिक अभी भी मेंटेन्ड है। क्योंकि देखिए, जब भी एआई ओवरव्यूज में भी कुछ चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर भी साइटेशन दिया जाता है कि इस साइट पे जाकर के आप पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये सबके लिए ज़रूरी है। तो ब्लॉगिंग को डेड बोलना पूरी तरीके से भी सही नहीं है, और अगर आप इसको जो है डेड बोलते हैं तो मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगा जो अभी के लिए इस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिगिनर ब्लॉगर्स के लिए। जो लोग अभी के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू को देख लेते हैं, किसी वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो देखिए, ब्लॉगिंग को आप ऐसे मत स्टार्ट कीजिए कि अब आपका मन किया, आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा और वो रैंक होगा। क्योंकि देखिए, एक पहली जो रोड मैप होती है, जो कोई भी ब्लॉगर आता है वो यही अपनाता है कि वो जाकर के होस्टिंगर से अपना होस्टिंग लेता है, अपना डोमेन लेता है, एंड देन अपनी वेबसाइट को लाइव करता है, और उसके बाद वो ब्लॉग पोस्ट डालता है और एसईओ की मदद से ट्रैफिक लेना चाहता है। ठीक है, ये सबकी स्ट्रेटजी होती है। एंड देन वो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करता है और उसके बाद जो है वहाँ से अर्निंग के सोर्सेज ढूंढता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक उसको नहीं आता है, बाद में उसे अपनी वेबसाइट बेचना पड़ता है, कुछ और तरीके ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये काम तो नहीं करने वाला है कि अगर आप एसईओ से ट्रैफिक ले रहे हैं। अब एक दूसरा मेथड होता है कि पेड में ट्रैफिक लिया जाए। जैसे आप एडसेंस आर्बिट्राज, ट्रैफिक आर्बिट्राज करते हैं कि कम पैसे में आप ट्रैफिक लेते हैं और उसे हाई कॉस्ट में गूगल को सोल्ड करते हैं। तो अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि भाई आरपीएम सीपीएम गूगल गिरा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पता है दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से अभी के लिए तो दोनों मेथड्स कम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आखिरकार काम क्या कर रहा है? देखिए, कुछ ब्लॉगर्स जो काम कर रहे हैं अच्छे नीचेस में, ठीक है, वो लोग अभी भी पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो अथॉरिटिव नीचेस हैं, वो लोग अपना एक ब्रांड बना चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लोग उनकी साइट को सर्च से नहीं बल्कि डायरेक्ट सर्च करके जाते हैं। ठीक है, वो गूगल में कोई कीवर्ड नहीं सर्च करते बल्कि उनकी वेबसाइट ही सर्च करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ब्लॉगर्स का तो कभी एंड नहीं होने वाला है। ठीक है, ये लोग तो हमेशा सर्वाइव करेंगे। लेकिन आप एज अ न्यू ब्लॉगर अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं जो ओल्ड स्ट्रेटजीज हैं, तो आपके साथ तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, गूगल बहुत पहले से आपको ये सब चीज़ें बोलता है कि अपने ट्रैफिक को डाइवर्सिफाई कीजिए, आप मल्टीपल सोर्सेज से ट्रैफिक को लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रैफिक के सोर्सेज नहीं बनाएंगे तो आपको जो है डेफिनेटली मार्केट में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं दोस्तों बात करता हूँ थोड़ा सा आपको एक डेटा के साथ कि जब से ये शॉर्ट वीडियोज आया हुआ है तब से मार्केट में जो है कितने लोगों का इंटरेस्ट जो है ब्लॉगिंग की तरफ रहा है और कितने लोगों का इंटरेस्ट शॉर्ट वीडियोज की तरफ गया है। देखिए, शॉर्ट वीडियोज में अगर मैं सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स की भी बात करूँगा तो 200 बिलियन, अराउंड 200 बिलियन डेली व्यूज जो है ना वाईटी शॉर्ट्स का है। 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स जो है
अभी यूट्यूब के साथ हर महीने जो है एक्टिव हैं, ठीक है। और वहीं पर जो वाईटी शॉर्ट्स का एंगेजमेंट है वो 5.91% तक है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट होता है। और इसका जो ऐड रेवेन्यू है, जो कि बजट एडवर्टाइजर जो है ना, बहुत ज़्यादा बजट वाईटी शॉर्ट्स पे या फिर शॉर्ट वीडियोज़ पे ज़्यादा डाल रहे हैं, जो कि $111 बिलियन तक पहुँच चुका है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हुई हैं, क्योंकि 74 बिलियन का जो है ट्रैफिक यूट्यूब के पास 2024 में था, और सडनली आप देख सकते हैं 200 बिलियन पहुँच गया। मतलब जहाँ ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जहाँ ज़्यादा लोग अवेलेबल होंगे, एडवर्टाइजर वहीं पे करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, सन 2000 के बाद से या फिर 2015-16 तक आप बात करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सिंपल थी ब्लॉगिंग में, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि कंटेंट कंजम्पशन मैंडेटरी था। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी सर्च करना होता था तो आप गूगल क्रोम पे जाकर के ही सर्च करते थे। आपको लगता था कि यार इंटरनेट इतना अवेलेबल है नहीं, क्योंकि जियो उस समय था नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप भी यही सोच रहे थे कि यार जितना ज़्यादा हो सके इंटरनेट बचाया जाए, क्योंकि आप एमबीज को रिचार्ज करते थे। अब यहाँ पर जैसे ही जियो आया, भाई साहब यूट्यूब तो एकदम बूम हो गया। उस समय आप देखें जो पहले क्रिएटर्स थे वो अचानक से ग्रो हो गए। अब इसका ये मतलब नहीं था बहुत हार्ड वर्क किया गया था। आप लोग अगर पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल होते 2013-14 में तो शायद आप भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाते, हम भी बन जाते, बट उस समय हम लोग स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। बट आज के समय में आप देखेंगे तो अब यूट्यूब पर भी एक प्रॉब्लम है कि अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो गया है, ठीक है। मतलब जो यूजर्स है ना, यहाँ पर एक डेटा मैं देख रहा था गाइस, यहाँ पर जो अभी के लिए जो यूजर्स है ना, उन लोगों का भी जो इंटरेस्ट है ना वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ नहीं जा रहा है, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ही जो है प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वहाँ पर शो करने के लिए। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 52% जो है ना वीडियोज़ को बंदे स्किप्ड कर दे रहे हैं, जो 52% यूजर्स हैं, जो कि 60 सेकंड से ऊपर की वीडियोज़ हैं, ठीक है। 73% प्रेफर द शॉर्ट फॉर्म वीडियो व्हेन सर्च फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि यार मेरे को ये गैजेट लेना चाहिए, मेरे को ये लैपटॉप लेना चाहिए, प्रोडक्ट लेना चाहिए, आप क्या सर्च करते हैं? आपको भी लगता है कि बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमको, जो है मतलब छोटा सा शॉर्ट वीडियो में कोई समझा दे और उसके बाद हमारी सारी चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग 2.5x लोग जो है ना बीच में ही कंटेंट को छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। 31% जो है ना रिडक्शन हो रहा है रीडिंग अटेंशन आफ्टर द शॉर्ट फॉर्म वीडियोज। मतलब लोग अब जो है शॉर्ट फॉर्म वीडियोज की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रीडिंग्स की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि जब से इंटरनेट का बूम हुआ तब से देखिए धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। अब लोगों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसी वजह से जो है अब आप देखेंगे तो ब्लॉगिंग का पूरा जो सिस्टम है वो डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ नीचेस हैं जहाँ पर अभी के लिए चीज़ें डोमिनेट नहीं की जा सकती हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल शब्दों में बात करूँगा, अगर फिर भी आप एक नए ब्लॉगर हैं, कुछ स्टार्ट ही करना चाहते हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स की चीज़ों को अभी के लिए डोमिनेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कहीं पर भी देखो, अप्लाई करने के लिए आपके पास लिंक तो होना चाहिए ना, थोड़ी बहुत जानकारी के लिए लिंक्स होना चाहिए। तो देखिए मैं इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ, इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सर्च करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर साइट्स आती हैं, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर लिस्टेड साइट्स हैं उनका यहाँ पर नाम आता है कि इनसे जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कोई क्वेरी नहीं है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है आपको साइट्स मिल जाती हैं, लेकिन यहीं पर अगर मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि एसएससी जॉब 2026 लिखूंगा तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है दिख जाएगा कि भाई ये जो है एआई ओवरव्यू आ गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेरी के ऊपर आपको जो है गूगल एआई ओवरव्यूज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रहने वाली है। अब अगर आप स्टिल जो है ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अगर ब्लॉगिंग को करना भी चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सारे ट्रेडिशनल तरीके भूल जाइए, ठीक है, और ठीक ठाक किसी ब्लॉगर से जानकारी लीजिए। अभी के लिए मुझे जितने भी लोग यूट्यूब पे आ करके इंटरव्यूज़ लेते हैं और वो सब दिखाते हैं ब्लॉगिंग इज़ नॉट डेड, यहाँ पर उनको लाइक डेफिनेटली मिसगाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपको तरीका ही बताना है तो ठीक आप तरीका बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस में अगर ये लोग ब्लॉगिंग को अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, तो इसमें वो चाहते हैं कि उनका रेवेन्यू ना बंद हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी बिजनेसेस चलते रहे, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अफिलिएट के बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है। यहाँ पर अफिलिएट के बहुत सारे विकल्प हैं, और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप अपने अगर ऑडियंस आपके पास है तो उनको भी आप बहुत सारे एफिलिएट चीज़ें बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए अगर मैं आपसे बताऊंगा तो अगर आप ब्लॉगिंग करना ही चाहते हो तो यहाँ पर कुछ 5 to 6 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिए। मैंने इसको प्रॉपर तैयार किया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आपको एक काम करना है कि आपको अपना शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ को बनाना है, एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें बात करते हैं।
अब मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि अपने आप को जो है डुप्लीकेट मत कीजिए, किसी भी कंटेंट को डुप्लीकेट मत कीजिए, अपनी एक अथॉरिटी बनाइए, ठीक है। अपना खुद का जो है कंटेंट आप प्लेस कीजिए ताकि लोग आपको देख करके आपके कंटेंट पर आएँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको कंटेंट के लिए आपको जैसे आप ट्रैफिक के लिए मल्टीपल सोर्सेज बनाना है, तो इसमें देखिए पर्टिकुलर बताया गया कि आप अपना ईमेल लिस्ट बनाइए। गूगल ट्रैफिक इज अनरिलायबल, ईमेल इज ओनली ऑडियंस योर ऑन, ठीक है। अभी के लिए जो ईमेल्स की आपकी ऑडियंस होगी वो आपकी होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी भी आपको अगर लाइक एक्सपर्टीज़ लेवल पे आपको काम करना है, आपको ब्लॉगिंग करना ही है, तो अपने ब्लॉग्स को जो है एआई साइटेशंस के अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमाइज़ कीजिए, ताकि जब भी एआई ओवरव्यूज आए, जब भी आपकी गूगल या फिर जेमिनी, चैटजीपीटी कुछ भी अगर एआई ओवरव्यूज देते हैं तो वहाँ पर आपकी साइट भी साइटेड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आप सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूसर रहेंगे तो भाई आपका काम नहीं होने वाला है, आपको एक एक्सपर्ट बनना होगा, ठीक है। आपको प्रोड्यूसर नहीं बनना है। अथॉरिटिव साइट को बिल्डअप कीजिए ताकि ओरिजिनल कंटेंट्स हो, लोग मैच कर सकें उससे और उनको रियल वैल्यू जो है वहाँ से मिले, तभी जाकर के आपको वहाँ पर कुछ वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। डाइवर्सिफाई कीजिए ट्रैफिक सोर्सेज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मल्टीपल सोर्सेस आपके पास होंगे तो आपका रेवेन्यू जो है बनता रहेगा और आपका ट्रैफिक जो है कंसिस्टेंट रहेगा, तो गूगल भी आपके साथ काम करेगा और एडवर्टाइजर्स भी डायरेक्ट आपकी साइट पर बिड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैसा बनता रहेगा। बट आप सारे ट्रेडिशनल तरीके भूल जाइए दोस्तों। अगर आप बिगिनर ब्लॉगर हैं, स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, एक बार रिसर्च कीजिए किस टॉपिक पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जॉब एक ऐसा नीचे जो कि इंडिया में अगर कोई ब्लॉगिंग करना भी चाहता है तो स्टार्ट कर सकता है और किसी पार्टिकुलर चीज़ पे स्टार्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द वे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाइएगा। और आपको क्या लगता है कि ब्लॉगिंग डेड है या फिर अभी भी स्कोप है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और @SEO युक्ति से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।